हेलो डॉक्टर। माइग्रेन से आजकल लोग काफी परेशान हैं। बदलती लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदत के कारण माइग्रेन के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। आज इसी समस्या पर हम अपने कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अभिषेक कुमार, जो एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट है और पटना के श्याम न्यूरो सेंटर के डायरेक्टर है। ये पटना के पारस अस्पताल में भी अपना योगदान दे चुके हैं। इन्होंने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से डीएम न्यूरोलॉजी की डिग्री पाई है। दिल्ली के ही मैक्स अस्पताल में न्यूरो से जुड़ी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का इलाज किया है। डॉक्टर अभिषेक, आपका स्वागत है एबी न्यूज के स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल डॉक्टर अभिषेक ये है कि माइग्रेन क्या है? माइग्रेन एक बहुत कॉमन बीमारी है। आजकल हम लोग देखते हैं कि भागदौड़ के लाइफ में सबको कभी कभी हेडेक होता ही रहता है, लेकिन कभी कभी ये हेडेक ये 1-2 घंटे के लिए होता है, मामूली हेडेक होता है जो कि पेन किलर से ठीक होता है। लेकिन कभी कभी ये हेडेक बहुत लंबे समय तक रह सकता है, जैसे 8 घंटे से लेकर 72 घंटे तक, और बहुत तेज दर्द होता है, इतना तेज कि पेशेंट असहाय हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। और इसके साथ में और कुछ लक्षण होते हैं, जैसे गर्दन में दर्द होना, स्पंदन टाइप का दर्द होना, उल्टी जैसा मन होना, अजीब मचलाना और चक्कर आना, और लाइट से सेंसिटिव होना, तेज रोशनी में देखने में दिक्कत होना, तेज आवाज़ बर्दाश्त नहीं करना, ये सभी लक्षण होते हैं और जिसे हम लोग माइग्रेन कहते हैं। माइग्रेन को विस्तृत रूप से समझने के लिए इसको 4 फेज में बांटा गया है, जो इसके क्लिनिकल सिम्टम होते हैं। पहला फेज होता है जो उसको पहला चरण बोलते हैं, प्रोडर्मल फेज। ये माइग्रेन अटैक के शुरू होने के 1 या 2 दिन पहले होता है। इसमें पेट में गैस बनना, कब्जियत होना, मन चिड़चिड़ापन होना, किसी काम में मन नहीं लगना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। दूसरे फेज आते हैं प्रोडर्मल फेज। प्रोडर्मल फेज में पेशेंट को लाइट से सेंसिटिव होता है, तेज रोशनी में देखने में दिक्कत होता है, और साथ में सेंसिटिव सिम्टम जैसे बहुत से पेशेंट में गर्दन में दर्द, हाथ पैर में झुंझुनी होना, ये सारे लक्षण। तो और इसमें कंफ्यूजन ये होता है पेशेंट को कि लोग सभी सर्वाइकल समझते हैं, जो कि माइग्रेन में गर्दन में दर्द या हाथ पैर में झुंझुनी होना बहुत कॉमन सिम्टम है, और इसे लोग सर्वाइकल समझते हैं। और इसके साथ में चक्कर आना और उल्टी जैसा मन करना, और साथ में कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को देखने बोलने में भी दिक्कत होता है, तो कभी कभी लोग डर जाते हैं कि हमको बोलने में दिक्कत होता है, कहीं स्ट्रोक तो नहीं हो गया है। ये सारे लक्षण होते हैं। थर्ड फेज आते हैं हेडेक फेज। इसमें पेशेंट को सीवियर हेडेक होता है, और इतना ज़्यादा हेडेक होता है कि पेशेंट कोई काम कर ही नहीं पाता है, और लगभग ये 8 घंटे से लेकर 72 घंटे तक हो सकता है। इसमें लोग को एक साइड में दर्द होना, आँख के चारों तरफ ज़्यादा दिक्कत होना, और लोग समझते हैं कि आँख का प्रॉब्लम है और आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। साथ में लाइट से देखने में दिक्कत होना, तेज आवाज़ बर्दाश्त नहीं होना, ये सारे लक्षण होते हैं। थर्ड लास्ट फेज होते हैं पोस्टडर्मल फेज। इसमें हेडेक के बाद पेशेंट को काफ़ी कमजोरी होती है और उसमें कोई काम कर ही नहीं पाता है। इस लास्ट ये पोस्टडर्मल फेज होता है। जी डॉक्टर अभिषेक, हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि माइग्रेन क्यों होता है, आखिर किस किस रीजन की वजह से माइग्रेन के लक्षण होते हैं, माइग्रेन होता क्या है और इसके क्या चीज सिम्टम्स है? माइग्रेन अक्सर पेशेंट लोग पूछते हैं कि माइग्रेन हमें ही क्यों होता है और दूसरे को क्यों नहीं होता है। जी। ये समझना बहुत जरूरी है कि माइग्रेन एक जटिल बीमारी है, और जो बाहरी उत्प्रेरक होते हैं और अंदर के शरीर के अंदर उत्प्रेरक होते हैं, ये सभी डिस्टर्ब करते हैं ब्रेन के फंक्शन को, और कुछ केमिकल्स वगैरह निकालते हैं जिसके कारण बहुत तेज दर्द होता है। बाहरी उत्प्रेरक जैसे तेज धूप में निकल जाना, मौसम में अचानक बदलाव होना, जैसे अधिक ठंड पड़ जाना, अधिक गर्मी पड़ जाना, और अंदरूनी जैसे तनाव होना। तनाव बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं जो माइग्रेन को प्रेसिपिटेट करते हैं। और इसके साथ में टाइम पर खाना नहीं खाना, जिसको हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया में, लेट से खाना खाने से हाइपोग्लाइसीमिया होते हैं, उसके में सर दर्द काफ़ी तेज हो जाते हैं। जी डॉक्टर, हमें बताइए कि माइग्रेन उत्प्रेरक या फिर माइग्रेन ट्रिगर क्या है? देखिए,
जैसे पहले मैंने बताया कि माइग्रेन ट्रिगर को बहुत जानना, जो उसके ट्रीटमेंट के लिए माइग्रेन ट्रिगर को जानना बहुत जरूरी है जी। ये पेशेंट जो कॉमन जो ट्रिगर होते हैं वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन पेशेंट को इसके अलावा भी पेशेंट को ये डायरी में नोट करना चाहिए कि हमको किस किस कंडीशन में बढ़ जाता है और किस समय बढ़ता है। जैसे कि ये पेशेंट पर पेशेंट डिपेंड करते हैं। जैसे किसी को दोपहर के बाद सर दर्द तेज हो जाता है, किसी को सप्ताह के अंत में तेज हो जाता है, किसी को जो बाहरी जो होते हैं, जो सबसे जो लेडीज में जो कॉमन होते हैं टाइम पर नहीं खाना